चलो बच्चों, तो आज हम लोग एक नई टॉपिक है। टॉपिक SN1 एंड SN2 है। ठीक है, इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। SN1 SN2 में देखिए दो चीज़ है। एक तो आपको हम ट्रिक से मैकेनिज्म ट्रिक से आपको हम क्वेश्चन सिखा देंगे, ठीक है, और दूसरा है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो पूरा SN1 SN2 का हैलो एल्केन का पूरा मैकेनिज्म ही होगा उस पर। ठीक है, अभी इस पर सिर्फ हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, और बहुत शॉर्ट टाइम में कराएंगे। तो जल्दी से आप रेडी हो जाइए करने के लिए, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ देखिए, सीखिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आपको, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले आऊँगा। देखिए 3 ठो आर लगा है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भी आप समझिए इसको। 3 आर लगा है तो ये हो गया टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड ये टर्सरी है। अगर 2 आर लगा है तो ये हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर 1 आर लगा है तो इसको कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बस इतनी 3 बात आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बड़े आराम से क्वेश्चन को करेंगे। करना क्या है आपको, टर्सरी के तरफ इस तरफ SN1 इंक्रीज करता है, प्राइमरी की तरफ SN2 इंक्रीज करता है। रीजन लिख लेते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। और इसको जस्ट रिवर्स, इसका उल्टा लिख देंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकेटायन। तो दोनों अलग अलग पार्ट हो गया। इसको देखिए तुरंत इमीडिएट मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं। RI, RBr और RCl अगर होगा, है ना, तो SN1 और SN2 दोनों इसी में होगा। एक बार में एक ही आएगा, SN1 और SN2 दोनों इसी में होगा। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे कि अगर SN1 है ना, SN1 नोट कर लीजिएगा इसको। वी आर सॉल्व द क्वेश्चन बाय द ट्रिक। SN1 SN2 क्या है, कैसे है, सब पे बात करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं। तो SN1 में रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, रेशमिक मिक्सर बनेगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा, रेशमिक मिक्सर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो SN2 होगा उसमें केवल इन्वर्जन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन आइसोमेरिज्म होगा। इतने से हमारा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। एक बात और इसमें ध्यान रखना है, अगर बेंजीन रिंग के साथ में जैसे C6H5 आ गया और टर्सरी का केस एक ठो R के साथ आ गया, एल्किल वाले के साथ आ गया, तो अगर इन दोनों में अगर पूछेगा कि SN1 किस में ज़्यादा होगा तो टर्सरी में होगा, क्योंकि यहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वाले से ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये टर्सरी पहले क्यों हुआ, इससे 3 ठो 1 2 3 आर जुड़ा है तो टर्सरी हो गया। इससे क्या ठो आर जुड़ा है, 2 जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया, 1 जुड़ा है तो प्राइमरी हो गया। आर का मतलब कार्बन से होता है। आर का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH3, C2H5, C3H7, जो भी आप लिखें, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन एक लेते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए। जब आपको ये आएगा तो मैं अभी आपको पूरा बोर्ड का पूरा पेपर ही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा बोर्ड का क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक ये हो गया कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये हो गया। ठीक है, 2 कंपाउंड हमने लिया हुआ है, ये दूसरा कंपाउंड हमारे पास है। ठीक, आपसे पूछा गया कि इसमें बताइए कि SN1 किस में फास्ट होगा, बस। और आपको पता ही नहीं कि SN1 SN2 होता क्या है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके बाद भी हमें पता चले, इसके बाद भी हम करेंगे इसको। देखिए कैसे होता है। पहला पॉइंट,
पहले आप Br देखिए किस कार्बन से जुड़ा है, तो Br, ये Br हुआ, ये हेलोजन है, ये Br जो है हेलोजन का एक Br पार्ट इसमें है, तो हेलोजन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इसको मार्क कर लीजिए, ये कार्बन हुआ। यहां Br जिस कार्बन जुड़ा वो कार्बन, ये कार्बन है। अब देखिए ये कार्बन जो देख रहे हैं आप, वो डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन जो आपका जिसको आपने मार्क किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये प्राइमरी हो गया। और ये वाला जो है 1 2 3 कार्बन से सेंटर वाला कार्बन जुड़ा था, ये टर्सरी हो गया। और पूछा आपसे SN1 है, ध्यान रखिए SN1 किसमें बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो SN1 बढ़ेगा, टर्सरी में SN1 ज्यादा होगा, तो ये आपका SN1 इसमें ज्यादा होगा, आंसर SN1 के लिए आपका ये हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत यूजफुल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं। एक क्वेश्चन जैसे फंसने वाला जो थोड़ा होता है वो क्या होता है, जरा देख लीजिए आप लोग इसको। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया और इसमें दूसरा ये हो गया, दोनों में पूछ दिया कि बताइए SN1 किसमें फास्ट होगा। करना आपको क्या है, Br जिस कार्बन जुड़ा वो कार्बन ये है, ये डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है तो ये हो गया प्राइमरी, ये Br इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन जुड़ा था, ये क्या हो गया प्राइमरी। अब देखिए दोनों के दोनों प्राइमरी हो गए। और जब दोनों के दोनों प्राइमरी हो जाए तो उन दोनों को छोड़कर, दोनों के दोनों प्राइमरी हो गए, दोनों को छोड़ दीजिए, मतलब इस प्राइमरी को भी छोड़िए, इससे सॉल्व नहीं होगा, ये प्राइमरी भी छोड़िए, इससे सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे बढ़िए। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये वाला देखिए 1 2 3 से ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन हो गया आपका टर्सरी। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो एक कार्बन इधर जुड़ा तो सेकेंडरी। और अगर SN1 पूछा है तो टर्सरी में ज्यादा होगा, इस वजह से SN1 के लिए ये वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए दिक्कत यहीं पे आपको आएगी, ऐसी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत आने वाली है जब दो क्वेश्चन एक साथ होंगे और दोनों में आपको लगेगा दोनों आंसर सही है, तो आपको उस कार्बन को छोड़ के जस्ट आगे वाले कार्बन पे चले जाना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अब इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आप इसी का यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे कितने बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम लोग ट्राई करेंगे केवल इसी से कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर हैं, ये हमारे पास पेपर है और इस पेपर पे आप देखिए, सभी लोग देखिए, पिछले वीडियो में से आपको जो पॉइंट हमने लिखवाया है उसको थोड़ा देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 2 कंपाउंड, पूछा है कि ये बोर्ड का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड में इस पे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे है। तो दिया हुआ है कि आउट ऑफ 2 कंपाउंड दिया है, विच विल बी रिएक्ट फास्टर SN1 रिएक्शन, कौन फास्ट करेगा SN1। अब मैटर ही नहीं कि SN1 कौन फास्ट करेगा, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जो Cl देख रहे हैं उसके बगल में जो ये कार्बन यहाँ मार्क कर लिया है, यहाँ पे मार्क कर लिया और यहाँ पे बगल में इसको मार्क कर लिया, दोनों मार्क हो गया। यहाँ कार्बन ये देख रहे हो, यहाँ पे एक कार्बन है जो दिख नहीं रहा है आपको। अब ये 2 कार्बन से, एक यहाँ और एक यहाँ 2 से जुड़ा है, तो ये हो गया सेकेंडरी। ये वाले केवल ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी सेकेंडरी में अगर SN1 पूछा है, SN1 पूछा तो इस वाले में SN1 ज्यादा होगा। ये बोर्ड का एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आप देखिए उसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, आउट ऑफ एक ये दिया है और एक ये दिया है, 2 दिया है। ठीक है ना, अब दोनों में आपसे पूछा है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो दोनों के दोनों देखिए, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, पर इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है रेजोनेंस होगा, इस वजह से इसमें आंसर होगा। ठीक है ना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वाई इज द टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये क्वेश्चन हम लोग कुछ देर पहले भी किए थे। अभी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, इस वजह से ये जो है फास्टर रिएक्शन करेगा। राइट, इसके बाद में और भी क्वेश्चंस है, लाइन से क्वेश्चंस है। आप ये सब क्वेश्चन वो जो मैंने लिखा है पहले वाले पेज पे, उस वाले पेज को लेकर के जितना क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं बनाइए। और देखिए अब यहां देखिए कितने क्वेश्चन से पहले आप देखिए, देखते जाइए, इसमें और भी क्वेश्चन। चलिए यही देखिए, यहां क्वेश्चन दिया है कि विच वुड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। देखिए
दो दो क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। अब SN1 यहाँ पे फिर से पूछ लिया, सीधे सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये वाला प्राइमरी कार्बन हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा किस में होगा SN1? सेकेंडरी में होगा। ये आपके पास आंसर हो गया, 8वें क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म से क्लियर होंगे, परेशान नहीं होना है, वो भी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ देखिए बोर्ड पे, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन व्हेन द, ये तो अलग क्वेश्चन है, मैं केवल यहाँ पे SN1 SN2 का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एन आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स। ये इसको मैं अभी कुछ देर में अभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बोर्ड एकदम प्लेन बोर्ड हो जाएगा तो इस पर लिखने में दिक्कत आएगी। यहाँ खाली जो समझ सकते हैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन दिया और SN1 पूछा। अब यहाँ पे SN1 आपसे पूछा है, देखिए ये वाले कार्बन को देखिए, ये कार्बन देखिए आप लोग, ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा तो ये प्राइमरी हो गया, ये वाला यहाँ कार्बन जो है दो कार्बन जुड़ा तो ये सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी यहाँ हो गया, यहाँ प्राइमरी हो गया, और दोनों में SN1 फास्ट इस वाले में होगा। नीचे आइए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेंगे इसमें। अब देखिए ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, कितने सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए। देखिए यहाँ फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, विच वुड अंडरगोज SN2 फास्टर रिएक्शन। इन दोनों में SN2 आपको बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में SN2 कैसे होगा, आप देखिए थोड़ा यहाँ, ये जो कार्बन है उससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया, ये वाला प्राइमरी हो गया, देखिए इससे एक जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया, इससे 1 2 3 जुड़ा है तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी हो गया। चूंकि SN2 पूछा तो SN2 प्राइमरी में ज़्यादा होता है। अभी पहले पेज पे मैंने लिखा था, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसी क्रम में आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 10, विच वुड अंडरगोज SN2 इन द फॉलोइंग पेयर्स एंड वाई। तो आप यहाँ देखो Br दिया और यहाँ पे I दिया है, तो मैंने लिखा था SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों I वाले में ज़्यादा होगा, तो इसमें आपका आंसर ये वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रम से बेटा क्वेश्चन, आप एकदम घबराइए नहीं, एकदम आप बोर्ड के सारे क्वेश्चन लगाइए। मैं जो जो टॉपिक बताऊंगा उस पर बोर्ड का क्वेश्चन आपको लोगों को बताते चलूंगा, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोगों ने जो सोल्यूशन अभी किया है वो हम लोगों ने किया है पूरा जो है मतलब जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं बगैर SN1 अभी तो जानते भी नहीं कि SN1 SN2 है क्या, उस पर एक अलग मैकेनिज्म बनाएंगे। अब जब अलग मैकेनिज्म और डेफिनेशन सब अलग बताएंगे उसका, तो एक अलग वीडियो उस पर बना देंगे आपको। अभी आप खाली यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अब इस पर पूछा कि आइडेंटिफाई द कायरल, अच्छा कायरल मॉलिक्यूल पूछा। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऑल द वैलेंसी ऑफ द कार्बन सेटिस्फाई बाय द 4 डिफरेंट ग्रुप। तो जब 4 डिफरेंट ग्रुप में ये कायरल हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। कायरल हालांकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। एक यहाँ हो गया, एक मिथाइल यहाँ हो गया, यहाँ इथाइल हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ एक H रहेगा, ठीक है। अब आप सिर्फ ये देखिए कि SN1 SN2 के कितने क्वेश्चन है, आगे और देखिए आप क्वेश्चन, और NCERT में भी क्वेश्चन बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, फिर देखो यहाँ पे SN1 SN2 आ गया, ये देखिए आप SN1 SN2, यहाँ देखिए यहाँ भी SN1 SN2 है, ठीक है ना। यहाँ भी वही SN2 मैकेनिज्म कौन जाएगा, फास्ट तो देखते ही लग रहा है कि इसमें चला जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी है प्राइमरी है। तो आप देखोगे ना तो लाइन से क्वेश्चन आप देखते जाइए। ये क्वेश्चन मैं PDF अभी ग्रुप में लिंक में शेयर कर दूंगा तो आपको मिलेगा। इसमें आपको इतने क्वेश्चन SN1 SN2 के मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, और सारे क्वेश्चन को आपको बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए नई वीडियो के साथ SN1 SN2 का मैकेनिज्म हम लेके आएंगे। देखिए सब SN1 SN2 है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इस पे हैं, और कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है।